हर सुबह उठ के रोज मनी महेश कैलाश की तरफ जाता था और रोज चिल्लाकर उसको बोलना कि हे महादेव, एक दिन मैं जरूर आपके पास आऊंगा, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपका कैलाश पर्वत देखना है। जितनी भी भेड़ बकरियां तुम काटोगे, एक सीढ़ी चढ़ोगे तो एक भेड़ लगेगी। गद्दी सुबह सुबह आ गया और उसने क्या किया, तो कैलाश पर्वत है उसकी चढ़ाई शुरू कर दी। एक सीढ़ी चढ़नी और एक बलि देता था वो, एक सीढ़ी चढ़नी एक बलि देता था, एक सीढ़ी चढ़नी एक बलि देता देता उसने हजारों के हिसाब से अपनी भेड़ बकरियां काट दी। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसको सुनकर जो गद्दी लोग हैं वो एकदम से ऐसे हो जाएंगे कि यार क्या बात है, हम गद्दी होने पे और ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। क्योंकि जो मनी महेश कैलाश पर्वत है, आज तक इस पर देवताओं के अलावा कोई चढ़ ही नहीं पाया है। रावण तक भी नहीं चढ़ पाया था, जो शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था। हमारे गद्दी लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। ऐसे ही नहीं, गद्दी लोगों को जो है वो शिव जी के सबसे प्रिय लोगों में गिना जाता है। तो एक बहुत अच्छी आपके सामने एक कहानी ला रहा हूँ। जो धनचो है, वहाँ पर एक गद्दी समुदाय के जो भेड़ पालक होते हैं, वो अपनी भेड़ चराने जाया करता था। उधर धार होती थी उनकी। तो वो क्या करता था, वो हर सुबह उठ के रोज मनी महेश कैलाश की तरफ जाता था और मनी महेश कैलाश जहाँ पर डल झील है, वहाँ खड़े होकर जोर जोर से बोलता था कि हे महादेव, मुझे आपके पास आना है, मैं एक दिन जरूर आपके पास आऊँगा। गद्दी भेड़ पालक जो होते थे वो पहाड़ चढ़ने में इतने एक्सपर्ट होते थे, जिन्हें कि मैं बोलता हूँ लकड़ियों की भी ज़रूरत नहीं होती, इतने वो होते थे गद्दी लोग, इतने पहाड़ चढ़ने में इतने सक्षम होते थे वो। तो क्या हुआ कि वो रोज जाता था और ऐसे बोलता था कि हे महादेव, एक दिन मैं ज़रूर आपके कैलाश पर चढ़ूंगा और आपसे मिलने के लिए आऊँगा। तो फिर वो चला जाता था। अपने जो भेड़ बकरियां थी, काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे ना भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियां थे उसके पास, कम से कम भी हजारों के हिसाब से भेड़ बकरियां थे उसके पास। तो रोज वो दिन में अपनी भेड़ बकरियां चराता था भोलेनाथ, बस भोलेनाथ के ही उसमें पड़ा रहता था। और रोज सुबह उठकर वो रोज मणिमेश कैलाश को जाना और रोज चिल्लाकर उसको बोलना कि हे महादेव, एक दिन मैं जरूर आपके पास आऊंगा, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपका कैलाश पर्वत देखना है। तो क्या है, क्या एक तो वो कैलाश जो है वो श्रापित है। आपको जैसा कि एक वीडियो में मैंने दिखाया है कि वो कैलाश पर्वत श्रापित है, वहां पर कोई भी नहीं चढ़ सकता। एक बार क्या हुआ था कि वहां से महादेव की आवाज आती है। तो उसने महादेव इतना प्रसन्न हो गए थे उस गद्दी से, तो महादेव ने उसे बोला कि हे गद्दी, तू क्या करेगा, बोला यहाँ आकर, यहाँ मत आ, मेरे कैलाश पर्वत पर कोई नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ पर कोई भी आए। तो उसने जिद पकड़ ली महादेव से और कहा कि नहीं महादेव, मैं आपके पास जरूर आऊँगा, आपको जो चाहिए मेरे से आप वो मांगो मेरे से, बस मेरे को आपके पास आना है। तो महादेव ने भी उसको परखने के लिए बस इतना बोल दिया कि जो तुम्हारी सबसे प्रिय चीज़ें हैं, ये जो भेड़ बकरियां, ये मुझे सब तुम्हें अर्पण करनी पड़ेंगी, इनकी बलि देने पड़ेगी। तो गद्दी ने एक बोलते ना एक पल भी नहीं सोचा और गद्दी ने बोला ठीक है, मैं अपनी जितनी भी भेड़ बकरी है सब आपको अर्पण करता हूँ, बस मेरे को आपके पास आना है। पर महादेव ने क्या किया, उस पर एक शर्त रख दी। महादेव ने कहा पर उसके ऊपर एक शर्त है। तो उसने बोला कि क्या शर्त है, तुम अब जितनी भी भेड़ बकरियां तुम काटोगे, एक सीढ़ी चढ़ोगे तो एक भेड़ लगेगी, और उसमें क्या होगा कि जो तुम्हारी झोली है उसमें तुम नहीं देखोगे कि मेरे पास कितनी भेड़ बकरियां बची है, या कुछ पीछे नहीं देखोगे, पीछे देखना ही नहीं है। फिर क्या हुआ, गद्दी सुबह सुबह आ गया और उसने क्या किया, मनी महेश की चढ़ाई शुरू, मनी महेश जो कैलाश पर्वत है उसकी चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ाई शुरू कर दी उसने। एक सीढ़ी चढ़नी और एक बलि देता था वो, एक सीढ़ी चढ़नी एक बलि देता था, एक सीढ़ी चढ़नी एक बलि देता देता उसने हजारों के हिसाब से अपनी भेड़ बकरियां काट दी। 2.5 पौड़ी उसको बची, जिसको बोलते हैं अकाल मृत्यु का द्वार। 2.5 पौड़ी जब 2.5 पौड़ी जब उस गद्दी को रही थी, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार मैंने इतनी सारी भेड़ बकरियां काट दी, अपनी सारी भेड़ बकरियां, मेरे पास इतनी तो भेड़ बकरियां भी नहीं थी जितनी मैंने काट दी, वो सिर्फ एक महादेव का छल था। मैं आपको बताता हूँ। जब उसने सारी भेड़ बकरियां काट दी, उसके बाद क्या हुआ, जब उसने अपने झोले में देखा तो वो वहीं पे शैल पत्थर बन गया और उसके लाश पर वो भी नहीं पहुंचा। सिर्फ 2.5 पौड़ियों का जब फर्क बचा था उस गद्दी को, वो गद्दी उन 2.5 पौड़ियों से वापस आ गया और वो भी मणिमेश कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंचा था, क्योंकि ये कैलाश श्रापित है। महादेव ने बस उसको छलने के लिए वो सब चीजें करी थी। और जब वो नहीं पहुंचा तो वो शैल पत्थर जब बन गया, तो उसके बाद एक कौवा, एक सांप
और एक कौवा और एक सांप भी बोल रहे थे कि हमें भी कैलाश पर्वत पर जाना है, पर वो भी उस कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंचे थे। मैं आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ये जो मणि महेश कैलाश पर्वत है, इस पर माउंटेन एवरेस्ट पर जो टीम वगैरह चढ़ती हैं वो भी रिसर्च कर चुके हैं। इस कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है और ना ही चढ़ते हैं। भरमौर के जो लोकल्स हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, वो भी बोलते हैं कि इस कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाता और ना ही चढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की एकांत की जगह है। वहाँ पर भगवान वास करते हैं। भगवान को डिस्टर्ब करना हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम भगवान को डिस्टर्ब कर सकें, और नहीं हमें जाना चाहिए। बहुत सारी पारंपरिक चीज़ें हैं उस कैलाश पर्वत पर, बहुत सारे रहस्य हैं उस कैलाश पर्वत के, जो हमें मतलब बोलते हैं कि जानने भी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे हैं, हमारे पूर्वज ऐसी चीज़ें बता कर गए हैं जो मैं ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता हूँ। बहुत प्राउड वाली बात है कि हम गद्दी लोग इतने पूजनीय थे, मतलब अगर वो देखते नहीं तो वो कैलाश पर्वत पर पहुँच जाते, और वो पहला इंसान होना था जो मणि महेश कैलाश पर्वत पर चढ़ पाया है। और वही ये कैलाश है, जैसे कि आपको एक वीडियो में मैंने 2.5 पौड़ी वाली में बताया कि रावण ने जो कैलाश उठाया था वो यही था, बट रावण भी इस कैलाश के ऊपर नहीं पहुंच पाया था। बाहर के लोगों की क्या बात करूं, मतलब मैं अपने ही मतलब जो शिव गुरु थे उनके जो बच्चे थे, एक मतलब मैं बताता हूँ, अभी कोई 20-25 साल पहले की बात है, मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ से 3 लोग गए थे, वो शिव गुरु के वंशज थे। सोचो, शिव गुरु को भी मणि महेश मतलब कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ने, तो उनका भी यही था कि वो इतनी भक्ति करते थे, उन्होंने भी यही एक ही रट लगाई होती थी कि मुझे मणि महेश कैलाश पर चढ़ना है, मणि महेश कैलाश पर चढ़ना था। और वो क्या हो गया, निकल गए वो यहाँ से। तो यहाँ से जब निकल गए, जो वो मणि महेश झील में पहुंचे, एक रात उन्होंने वहाँ पे तपस्या करी, नहाए धोए, और वो अगले दिन निकल पड़े मणि महेश कैलाश की ओर। जब वो गौरी कुंड, कमल कुंड के ऊपर, जब वो थोड़ा सा एक ढांचा सा आता है ऊपर मणि महेश का, वहाँ पे बैठ गए। एक रात हो गई और रात को उन्होंने क्या किया, मतलब वहाँ पे मतलब प्लेन किया उसको, और वहाँ पे मतलब भोलेनाथ की वो ले ली कि हाँ, जपने लग पड़े कि रात यही काटेंगे और सुबह हम चढ़ाई शुरू करेंगे। तो रात को पता नहीं उनको जलधार किस रूप में दिखे, जो शिव जी के द्वार वाले, वो चढ़ने ही नहीं देते इस कैलाश पर्वत। और उनकी जब मतलब सुबह लाशें देखी थी, मतलब एक साधु बाबा ने बताया था, तो मतलब जब उनकी लाशें देखी तो ऐसे आंखें खुली हुई थी, वो ऐसे देख रहे थे जैसे किसी को देख रहे और उनसे डरे हुए हैं। मतलब इतनी रहस्यमयी बातें हैं इस कैलाश पर्वत की, जब आप प्रॉपरली उन चीज़ों को सुनोगे ना, मतलब कि मैं बता नहीं सकता। मतलब कि इस कैलाश के बारे में हम जितनी बातें सुनेंगे उतनी कम है। इस कैलाश पर्वत पर ना ही चढ़ना चाहिए, ना ही महादेव के अंत लेने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं यही मानता हूँ, यात्रा करें, आए भरमौर भरमानी माता जाएं, भरमानी माता के पास 84 सिद्ध और नवनाथों की परिक्रमा करें। उसके बाद आप मणि महेश के लिए जाएं डल झील में। डल झील के बाहर ही स्नान करें, अंदर स्नान नहीं करना चाहिए, बाहर ही स्नान करें और अपनी यात्रा को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल।